श्री राम समर्थ। अक्टूबर 19। संस्कार करना ही कर्मों का मूल हेतु है। धार्मिक संस्कार बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनसे हमारे मन को योग्य दिशा प्राप्त होती है। प्रत्येक धर्म में संस्कार होते ही हैं। जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार का संस्कार नहीं, वह किसी धर्म का नहीं होता, फिर वह नास्तिक हो या आस्तिक। वस्तुतः कोई भी कर्म विधिवत नहीं होता, किंतु मनुष्य कम से कम संस्कार कर्म शास्त्र की पद्धति से करे। उसमें जो कुछ दोष होंगे वहाँ भगवान का स्मरण करे, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, यही संस्कार का मूल हेतु है। संस्कार करते समय जो आवश्यक होता है वह धार्मिक विधि तो किया ही जाए, लेकिन जिनके मन में आपके बारे में प्रेम है और हमारे मन में जिनके लिए प्रेम है, उन सब को स्नेह भोजन के लिए निमंत्रित किया जाए। कीर्ति और लौकिक न बढ़ाए जाए। जो बुरा है उसका त्याग और जो अच्छा है उसका स्वीकार, यही संस्कार का मूल हेतु है। संस्कार भगवान का स्मरण करा देते हैं। समाज बंधनों के सिवाय रह ही नहीं सकता। हमें बंधन नहीं चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग बावले हैं। बंधनों के कारण ही हमारे धर्म को सनातनत्व आया है, अतः बंधनों को बहुत महत्व है। धर्म का कभी नाश नहीं होता, बंधनों का नाश होता है। आजकल बंधनों का नाश हो रहा है। पहले धर्म के बारे में श्रद्धा थी, इसलिए इतने सुधार न होते हुए भी समाज स्वस्थ था, किंतु आज विश्व के बाह्यांग में अनेक सुधार होते हुए भी उन सुधारों की नींव में धर्म तत्व न होने से मानव स्वास्थ्यपूर्ण जीवन से वंचित हैं। इन दिनों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि समाज में जैसा परिवर्तन होगा वैसे नीति नियमों में परिवर्तन करना चाहिए, किंतु अध्यात्म विद्या का मत ऐसा है कि नीति के नियम सदा के लिए होते हैं। उन नियमों में परिवर्तन न करते हुए मनुष्य को स्वयं बदलना चाहिए। किसी एक समाज की नींव बौद्धिक हो सकती है या पैसा भी हो सकती है, लेकिन जिस समाज की नींव धर्म है, उसी समाज को सच्चा संतोष प्राप्त होता है। वस्तुतः धर्म का अर्थ व्यवस्थित रहना है। धर्म हर एक वस्तु को संस्कार के माध्यम से सुंदर बनाता है, उसे व्यवस्थित रूप देकर पकड़ के रखता है। व्यवहार में जिसका उपयोग कर पाते हैं वही सच्चा वेदांत है, और जो परमार्थ के लिए उपयुक्त होता है वही सच्चा और योग्य व्यवहार है। यदि हम कहते भी हैं कि हमें भगवान चाहिए, तो भी हमें लगता है कि संसार बाधा बनता है। संसार बाधा क्यों बनता है? इसलिए कि संसार से हमारे स्वार्थ के संबंध हैं। संसार से निस्वार्थ भाव से व्यवहार करने की हमारी आदत नहीं है। हमारा संसार से मोह नहीं छूटता। ये सब मिटाने के लिए वास्तव में हमें निस्वार्थ बनना जरूरी है। उसके लिए हमें अपना मन नियंत्रण में रखना चाहिए, और उसके लिए नामस्मरण ही एकमात्र साधन है। जन्म पाकर कुछ करने की इच्छा हो तो भगवान को न भूलते हुए कर्म करना चाहिए। बस इसी से सफलता मिलेगी। आज के मुख्य विचार: नामस्मरण में रहकर जो गृहस्थी करेगा उसकी गृहस्थी पूर्णत्व को पहुंचती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।